प्राचीन काल में उतथ्य नाम के एक ऋषि थे। उनकी स्त्री का नाम ममता था। ममता अत्यंत रूपवती थी। जब वह चलती तो आश्रम में एक बार तो उस रूप की गंध चारों ओर बिखर जाती। ममता के इस अनुपम रूप को देखकर उतथ्य के कनिष्ठ भ्राता महातेजस्वी बृहस्पति मोहित हो गए। वे देवताओं के पुरोहित थे। उन्होंने आकर ममता के रूप की प्रशंसा करते हुए उससे रति की इच्छा की। इस पर ममता ने अति कोमल स्वर से कहा, हे देवर, इस समय मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के सहवास के कारण गर्भवती हो गई हूँ। जो संतान मेरे गर्भ में पल रही है वह महातेजस्वी है। उसने गर्भ में ही षडंग वेद पढ़ लिए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले उसे पैदा हो जाने दो, क्योंकि मैं ये निश्चयपूर्वक जानती हूँ कि तुम्हारा भी वीर्य कभी निष्फल नहीं जा सकता और उससे भी मुझे गर्भवती होने का भय है। अब तुम ही बताओ, मेरे गर्भाशय में 2 बालकों के लिए स्थान कहाँ है? अतः कुछ समय के लिए तुम अपनी इच्छा स्थगित कर दो। लेकिन बृहस्पति तो काम पीड़ा से विह्वल हो रहे थे। वे किसी भी हालत में प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। ममता का रूप बार बार उनके हृदय में कसक उठता था। उन्होंने ममता की बात न मानकर उसके साथ रमन करना चाहा। तब गर्भ में स्थित उतथ्य के पुत्र ने कहा, हे पूज्यवर, काम के अधीन होकर यह अन्याय आप न करें। यहाँ गर्भ में इतना स्थान नहीं है कि दूसरा बालक पल सके, इसलिए आप अभी रमन करने की इच्छा छोड़ दीजिए। आपका वीर्य अमोघ है, इस कारण वीर्यपात करके मुझे पीड़ा न पहुँचाए। बालक की आवाज बृहस्पति को सुनाई दी, लेकिन वे तो कामोन्माद के कारण अंधे हो रहे थे। उन्होंने किसी की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और ममता के साथ आनंदपूर्वक रमन किया। जब वीर्यपात का समय आया तो अंदर पलते बालक ने अपने दोनों पैरों से गर्भाशय का द्वार बंद कर दिया और इसी कारण बृहस्पति का वीर्य गर्भाशय में न जाकर बाहर गिर पड़ा। इस पर देव पुरोहित बृहस्पति ने क्रुद्ध होकर उतथ्य के पुत्र को शाप दिया, हे मूढ़ बालक, अपने इस व्यवहार के कारण तुम दीर्घात्मा को प्राप्त होकर जन्म लोगे। जब ममता के गर्भ से बालक पैदा हुआ तो वह अंधा था। उसका नाम दीर्घात्मा ही पड़ा। दीर्घात्मा प्रकांड विद्वान था। अपनी विद्या के बल से उसने प्रद्वेषी नाम की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया। प्रद्वेषी के गर्भ से गौतम आदि कई पुत्र पैदा हुए। अंत में दीर्घात्मा ने सुरभि के पुत्र से गोधर्म अर्थात प्रकाश मैथुन सीखकर कुल वृद्धि के लिए उसी का आचरण किया। जब अन्य ऋषियों ने दीर्घात्मा को इस तरह समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने विचार किया कि इस अधर्मी दीर्घात्मा को छोड़ देना चाहिए। ये निर्लज हमारे बीच रहने योग्य नहीं है, और ऐसा विचार करके उन्होंने दीर्घात्मा को छोड़ दिया। दीर्घात्मा के कई पुत्र थे, लेकिन परिवार इतना निर्धन था कि खाने का कहीं ठिकाना नहीं था। इससे दीर्घात्मा नित्य ही चिंतित रहता और उसकी स्त्री प्रद्वेषी कभी उससे संतुष्ट नहीं रहती थी। जब कभी भी दीर्घात्मा कोई बात कहता तो वह रोष भरे स्वर में उसका उत्तर देती। एक दिन खींचकर दीर्घात्मा ने पूछा, प्रिय, तुम इतनी अधीर क्यों हो? क्या कारण है कि तुम अपने मन में द्वेष रखती हो? झल्लाहट भरे स्वर में प्रद्वेषी ने कहा, हे स्वामी, मेरा इस तरह रहना कोई अनुचित बात नहीं है। स्वामी स्त्री का भरण पोषण करता है, इसलिए भर्ता कहलाता है। पति का यही धर्म है कि कुछ भी करके अपनी स्त्री पुत्र पुत्रियों का भरण पोषण करे। आप तो जन्म से ही अंधे हैं, इसलिए मेरा भरण पोषण तो आप क्या करेंगे, बल्कि मैं ही आपका भरण पोषण करती हूँ। आपके पुत्रों को पालती हूँ और आप निश्चेष्ट होकर पड़े रहते हैं। लेकिन अब मैं साफ कह देती हूँ कि यह मैं अब सहन न कर सकूंगी। प्रद्वेषी की यह बात सुनकर महात्मा दीर्घात्मा को क्रोध चढ़ आया। उन्होंने उफनते स्वर में उससे कहा, रे मूर्ख स्त्री, तुझे कितने धन की आवश्यकता है? चल मुझे किसी क्षत्रिय राजा के पास ले चल, मैं तेरी धन की इच्छा को भी पूर्ण कर दूं। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी संकुचित मनोवृत्ति रखने वाली स्त्री है। दीर्घात्मा की क्रोध भरी वाणी सुनकर प्रद्वेषी ने भी रोष में भरकर कहा, हे विप्र, तुमसे मिला हुआ धन कष्टकारक ही होगा, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो जी चाहे वह करो, कहीं भी जाओ, लेकिन साफ सुन लो, मैं अब तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगी। मैं तो अपने और पुत्रों के सुख के लिए दूसरा भर्ता कर लूंगी।
दूसरे पति की बात सुनकर तो दीर्घत्मा को और भी अधिक क्रोध आया। उनके जीवन के सारे अभाव उनके अंदर घुसने लगे और बार बार पुकारने लगे, दीर्घत्मा, तू असमर्थ है, इसीलिए तो तेरी स्त्री तुझे छोड़कर जा रही है। तू उसे जीवन का सुख नहीं दे सकता तो फिर उस पर तेरा अधिकार ही क्या है। दीर्घत्मा एक साथ व्याकुल होकर पुकार उठा, ठहर प्रद्वेषी, दूसरे पति की बात अब मुंह से न निकालना। मैं आज से संसार में ये सदाचार स्थापित करता हूँ कि स्त्री मरते दम तक एक ही पति के अधीन रहेगी। पति के मरने पर या उसके जीते जी स्त्री अन्य पुरुष को कभी स्वीकार न कर सकेगी। जो स्त्री इस मर्यादा का उल्लंघन करेगी वह पतिता समझी जाएगी। पतिहीता ही चला जा रहा था और प्रद्वेषी का रक्त ऊपर चढ़ता आता था। जब और कुछ सुनना प्रद्वेषी के लिए असहाय हो उठा तो उसने पुकारकर कहा, बस हे विप्र, अब आगे कुछ न बोलना। और उसी समय उसने क्रोध में आकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे उस अंधे को गंगा की धारा में बहा दें। गौतम आदि पुत्रों ने अंधे दीर्घत्मा को गंगा की धारा में बहा दिया। दीर्घत्मा बहता बहता काफी दूर पहुंच गया। जब वो बहता हुआ चला जा रहा था तो बलि नाम के धार्मिक राजा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने उसे बहता देखकर नदी से बाहर निकाल लिया और उसे अपने घर ले गए। राजा ने दीर्घत्मा का पूरा परिचय प्राप्त किया और फिर प्रार्थना की, हे महात्मा, आप धर्म को जानने वाले मेधावी पंडित हैं। मेरी इच्छा है कि आप मेरी रानियों के गर्भ से कुछ धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न करें। इससे बढ़कर मेरा और अधिक कल्याण आप नहीं कर सकते। दीर्घत्मा ने बलि की बात मान ली। तब राजा ने अपनी स्त्री सुदेशना के पास जाकर अपना सारा तात्पर्य कहा। रानी ने राजा की बात को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन बूढ़े और अंधे दीर्घत्मा को देखकर उसके हृदय में उस महर्षि के प्रति घृणा जाग उठी। वह स्वयं सहवास के लिए नहीं गई और उसने अपनी दासी को उसके पास भेज दिया। दीर्घत्मा के वीर्य से दासी के गर्भ से कक्षीवान आदि 11 वेदपाठी पुत्र उत्पन्न हुए। जब सभी पुत्र कुछ बड़े हो गए तो एक दिन राजा बलि ने कौतूहलवश दीर्घत्मा से पूछा, हे महात्मा, क्या ये 11 बालक मेरे ही पुत्र हैं? दीर्घत्मा ने कहा, नहीं राजन, ये मेरे वीर्य से शूद्र योनि में उत्पन्न बालक हैं। तुम्हारी रानी सुदेशना मुझे अंधा और बूढ़ा समझकर मेरे साथ सहवास करने नहीं आई थी। उसने अपनी दासी को भेज दिया था। उसी के गर्भ से मैंने इन बालकों की उत्पत्ति की है, अतः ये तुम्हारे पुत्र न होकर मेरे ही पुत्र हैं। ये सुनकर राजा बलि को बहुत दुख हुआ। वे सुदेशना के पास गए और उन्होंने फिर उसे दीर्घत्मा के द्वारा गर्भ धारण करने के लिए राजी कर लिया। जब सुदेशना सहवास के लिए दीर्घत्मा के पास पहुंची तो उस अंधे ऋषि ने उसके अंगों को छूकर कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे गर्भ से अंग, वंग, कलिंग, पौंड्र और सुह्या नाम के सूर्य के समान 5 तेजस्वी पुत्र पैदा होंगे और वे अपने नाम से एक एक देश में एक एक राज्य स्थापित करेंगे। उन्हीं राजकुमारों के नाम पर अंग, वंग, कलिंग, पौंड्र और सुह्या नाम के देश प्रसिद्ध हुए। दीर्घत्मा की कहानी अतीत का जैसा यथार्थ चित्रण हमारे सामने उपस्थित करती है, वैसा हमें कम स्थानों पर मिलता है। सहस्रों वर्ष पुराने इस भारत में कितनी विचित्र परंपराएं पलती थीं, यकीन करना मुश्किल है। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही अगली प्रस्तुति लेकर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।